हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह। फर्स्ट लेसन है हमारा आव्यूह मैट्रिक्स। तो हमारा पार्ट 1 में आव्यूह स्टार्ट होगा मैट्रिक्स। तो दोस्तों जैसा कि मैट्रिक्स को लेकर के आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि मैट्रिक्स हमारे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हम तो होता क्या है कि सबसे किसी भी सवाल को लगाने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके बेस पे हमको जानकारी होनी जरूरत है। अगर उसके बेस के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो कितना भी बड़ा सवाल हो या कितना भी हार्ड सवाल हो, हम उसको बहुत इजीली तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम आव्यूह या मैट्रिक्स के बारे में पूरी तरीके से बेस इंफॉर्मेशन लेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों, हम आव्यूह के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डिफिनेशन के बारे में। मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है, अर्थात मैट्रिक्स कहते किसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आव्यूह के डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। चलिए, तो आव्यूह का डिफिनेशन क्या है कि mn संख्याओं के एक निकाय को, mn संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n क्रम या कोटि का आव्यूह या mn आव्यूह कहते हैं। अब इसमें हमको दो टॉपिक क्लियर करना है। सबसे पहले तो m पंक्ति क्या होता है और n स्तंभ क्या होता है। तो दोस्तों जो मैट्रिक्स होता है इसकी संरचना ऐसे होती है। अब इसमें इसके एलिमेंट्स होते हैं, मान लीजिए A हो गए, B हो गए, C, D, E, F, G, H, I, etc। तो इसमें जो हमारा रो होता है, मतलब ये जो लाइन होती है इसको हम रो बोलते हैं। रो फर्स्ट हो गया, ये हमारा रो सेकंड हो गया, ये हमारा रो थर्ड हो गया, और जो ये लाइनें हैं इसको हम स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम स्तंभ बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है, जैसे आई लाइक दैट ए है, तो ये जो जितने भी इसके क्रम है, मान लीजिए 1 रो 2 एंड 3, बस 3 रो है। तो रो को हम फर्स्ट लिखेंगे, रो को, देन हम लिखेंगे कॉलम को। तो रो और कॉलम की संख्या को mn टाइप करता है, अर्थात यम मतलब यम जो है आपके पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है, और जो n है यह आपके कॉलम की अर्थात स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं कोटि के बारे में। अब दूसरी चीज है क्रम या कोटि। तो आव्यूह का, किसी भी आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है, अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रम या कोटि के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों जो सेकंड टॉपिक है mn क्रम या कोटि। जो mn क्रम या कोटि है, अर्थात यदि किसी आव्यूह में, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि यदि किसी आव्यूह में m रो मतलब n जो है आपकी m पंक्तियां हो और n स्तंभ हो, अर्थात m पंक्तियां हो और n स्तंभ हो, तो जो आव्यूह है आपका m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहलाएगा। अर्थात आई लाइक दैट एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई आपका मैट्रिक्स है, इसमें कोई एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो इसमें जो हमारी पंक्तियां मतलब जो रो है फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से यहां तक देखेंगे तो आपको 2 रो मिलेंगे। 2 रो, क्योंकि हम इसको क्या लिखना है, m क्रॉस n टाइप का आव्यूह है। तो इसमें रो की संख्या मतलब कि पंक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या 2 है, तो 2 हो जाएगा, m की जगह पे हम 2 प्लेस कर देंगे, और यहाँ पे हम स्तंभ को लिखेंगे अर्थात कॉलम को लिखेंगे 1 2 एंड 3। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है, तो हम n के जगह पे 3 प्लेस कर देंगे। अर्थात ये जो हमारा आव्यूह है यह 2 मल्टीपल 3 मतलब कि 2 बाई 3 का हमारा ये क्या है, मैट्रिक्स है। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को पहचानेंगे। अब आते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स कितने हैं, ठीक है, या मैट्रिक्स का निरूपण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज मैट्रिक्स का निरूपण कैसे, जैसे नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग जो थर्ड टॉपिक है इसके बारे में चर्चा करेंगे।
अब हम लोग थर्ड टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो अवयवों का निरूपण, अवयवों का निरूपण, अर्थात किसी भी अवयव को हम लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, अवयव क्या होता है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली, अवयव को किस तरीके से पहचानेंगे या अवयव की किस कोटि का है इसके बारे में किस तरीके से पहचानेंगे, इसके बारे में हमको जानकारी होगी। अब हम लिखेंगे कि अवयवों का निरूपण, इसको बोले नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से होता है, तो किसी भी मैट्रिक्स को प्रेजेंट करने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स को प्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश लेटर्स के कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। आई लाइक दैट, ए बी सी डी, हम कुछ भी मान सकते हैं, उसके कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा कैपिटल लेटर हो गया। इसके बाद इक्वल, अब जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे अर्थात उसके जो अवयव होंगे उसके, ठीक है, तो जो उसके एलिमेंट्स होंगे उसके लिए हम जो है हमेशा स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे। जब भी हम एलिमेंट्स में उपयोग करेंगे तब भी हम स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे, और मैट्रिक्स को प्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम किसी अवयव का निरूपण कर सकते हैं या किसी अवयव का हम नोटेशन कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि मैट्रिक्स के प्रकार कितने हैं। देखिए दोस्तों, हमने शुरू में आपको बोला था आज हम लोग अवयव के बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। जब हम अवयव के बेसिक चीजों के बारे में फुल इंफॉर्मेशन क्रिएट कर लेंगे तो हमको अवयव से कितने भी बड़े या कितने भी हार्ड प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होंगे, हम उसको बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब आता है हमारा मेन पॉइंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, अवयवों के प्रकार। अब यहां से हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन शुरू होता है। जब हम अवयव के बारे में जानकारी प्राप्त या अवयवों को पहचानना सीख लेते हैं तो उसको सॉल्व करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। और जब हम अवयव को पहचान लेंगे कि वह किस टाइप का अवयव है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करने में हमको आसानी होगी, ये हमको और इजीली तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो हमारा फर्स्ट आता है इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज अवयव। जी हाँ, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ये हमारा अवयव एक हो गया, इसमें एलिमेंट्स हो गए ए बी सी ई, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब यहां पे हमको दो चीजें देखना है। हमने तो कोटि में बता दिया था कि कोई भी मैट्रिक्स क्या होता है, एम क्रॉस एन टाइप का मैट्रिक्स होता है, जहां पे एम क्या होता है, एम उसके रो मतलब अर्थात उसके पंक्तियों की संख्या को शो करता है। इसके साथ साथ जो एन होता है, एन फॉर होता है कॉलम, जो कि उसके स्तंभों की संख्या, उसके कॉलमों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब इसमें हम देखेंगे कि एक ऐसा अवयव जिसमें एम मतलब उसका रो मतलब उसके पंक्तियों की संख्या उसके स्तंभों की संख्या से कम हो, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं आर इज लेस देन सी। अर्थात जो आर जो हमारे पंक्तियों की संख्या आप देखेंगे आप तो यहाँ पे 1 एंड 2, इसमें 2 रोज है एंड 1 2 3 कॉलम्स है। इसमें हम देखेंगे कि जो रो की संख्या है, यहाँ पे रो की संख्या कितनी है 2 और कॉलम की संख्या कितनी है 3, अर्थात एक मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया 2/3 टाइप का, सॉरी 2/3 टाइप का हमारा मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या है, m इज लेस देन n। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम जो है क्षैतिज मैट्रिक्स या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब आते हैं दूसरा, ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है, यह क्षैतिज अवयव का सेम अपोजिट होता है। जी, इसको आप और भी आसान तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। जो हमारा क्षैतिज अवयव है यह ऊर्ध्वाधर अवयव का दोनों आपस में सेम अपोजिट है। अभी मैंने बताया था आपको क्षैतिज में मैंने बताया था कि m क्या है, जो इसकी पंक्तियों की संख्या है इसके कॉलमों की संख्या से कम होगी, और सेम इसी का उल्टा हो जाएगा हमारे ऊर्ध्वाधर अवयव के लिए। ऊर्ध्वाधर मतलब एक खड़े टाइप का मैट्रिक्स हमारा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 etc। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा रो जो पंक्तियों की संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 अर्थात यहाँ पे 4, ठीक है
4x2 टाइप का क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। इसी के साथ हम पुरानी चीजों को भी रिवीजन कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स की कोटि क्या हो गई, ये 4x2 की हो गई। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसमें रो की संख्या जो m की संख्या है वह इज ग्रेटर देन n, क्या n की संख्या से बड़ा है, अर्थात इसके जो कॉलम की संख्या है, इसके जो कॉलम की संख्या है यह इसके पंक्तियों की संख्या से कम है, अर्थात पंक्तियों की संख्या ज्यादा है। तो इस हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसके पंक्तियों की संख्या उसके कॉलम की संख्या से अधिक हो, उसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स या ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, वर्ग आव्यूह। अब तो दोस्तों जान गए होंगे वर्ग आव्यूह। जी हाँ दोस्तों, वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें उसके पंक्तियों की संख्या और उसके कॉलम अर्थात स्तंभों की संख्या दोनों इक्वल होती है, उसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से आप इसको सॉल्व करके बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स हो गया, इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसमें हम देखेंगे कि जो रो मतलब जो पंक्तियों की संख्या 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, 3/3, अर्थात ये मैट्रिक्स किस टाइप का है, 3/3। इसी तरीके से 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5, इस टाइप के जितने भी मैट्रिक्स हैं इसको हम वर्ग आव्यूह कहेंगे, ठीक है, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स उनको हम कहेंगे, जिसमें m अर्थात रो की संख्या इक्वल होगी n अर्थात स्तंभों की संख्या से। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या उसके स्तंभों की संख्या के इक्वल होती है, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो चलिए अब चौथे आव्यूह के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं पंक्ति आव्यूह। जी हाँ दोस्तों, पंक्ति आव्यूह अर्थात रो मैट्रिक्स। रो मतलब एक लाइन, मतलब कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो, ठीक है ना, जिसमें पंक्तियों की संख्या हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 ... इस प्रकार के आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह। अब देखेंगे तो एक रो जैसी लग रही है, यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है, एक आपका पंक्ति है और ये पंक्ति आपकी चलती चली जा रही है, ठीक है। इसमें जबकि कॉलम की संख्या आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे कॉलम है, लेकिन पंक्ति की संख्या सिर्फ कितनी है, एक है, अर्थात ये 1/n, n मतलब कि 1 to अगर मान लीजिए हम इसको 6 तक मानते हैं तो 1/6 टाइप का है, ठीक है ना। तो यदि m की संख्या 1 हो, ठीक है ना, और n की संख्या चाहे जितनी हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पंक्ति आव्यूह हम उसको कहेंगे, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक हो और स्तंभों की संख्या उससे अधिक हो, उसको हम कहेंगे पंक्ति आव्यूह। अब आते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा पॉइंट हमारा स्तंभ आव्यूह। ये क्या है, ये पंक्ति आव्यूह का सेम अपोजिट है। इसमें क्या है, इसमें कॉलम की संख्या एक हो जाएगी। आप देख रहे हैं एक स्तंभ, एक खंभे की तरह, एक स्तंभ की तरह इसका आपको फिगर देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए जैसे वही हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉलम मतलब कि स्तंभ की संख्या आपको एक मिल रही है, लेकिन पंक्ति देखिए 1 2 3 4 5, पंक्तियां बहुत ज्यादा मिल रही है, अर्थात ये कितना हो गया 5/1 टाइप का आपका मैट्रिक्स हो गया। अर्थात एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या सिर्फ एक हो और पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब आते हैं छठे पॉइंट के बारे में, शून्य या रिक्त आव्यूह, जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स मतलब कि सारे के सारे अवयव जीरो हो। जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, वो किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है, 0 0 0 0, ये मुझसे वर्ग आव्यूह भी है, ठीक है। तो चाहे वो क्षैतिज हो, चाहे वो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, स्क्वायर हो, रो हो, कॉलम हो, ठीक है, लेकिन उसके अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स, उसमें कहीं पर भी कोई भी डिजिट, कोई भी यूनिट नहीं आनी चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं जीरो आर नल मैट्रिक्स, ठीक है ना, जीरो आर नल मैट्रिक्स। अब आते हैं सातवें
टाइप्स के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं इकाई अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे हम कहते हैं जिसमें जो क्रॉस होता है, ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। अब हम टॉप टू लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट टू टॉप एंड राइट टू बॉटम तक जो है, जो ये क्रॉस जाएगा इसमें सिर्फ 1 डिजिट होने चाहिए, और 1 डिजिट में केवल 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और डिजिट नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 हो, ठीक है। जो इसके क्रॉस में ये सिर्फ 1 हो, इसके अलावा जितने भी डिजिट हैं सारे के सारे डिजिट 0 होने चाहिए। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इस टाइप का भी हो सकता है 1 0 0 एंड 1, ठीक है। तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। दूसरे विषय में ये भी बोल सकते हैं कि जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता है।